अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत हुई। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदा इस्लाफ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है और बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, बताइएगा, 2 अफराद जाम बहक हुए हैं और 6 जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है और कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया जख्मियों को? जी, कोयटा का इलाका है पश्तूनाबाद, जहां पर एक घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में गैस धमाके में एक लड़की समेत 2 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लाशों को और जख्मियों को जो है कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है गया है। जख्मी जो है वो इस वक्त कोयटा के बर्न वार्ड में जेर इलाज हैं, जबकि जो जाम बहक अफराद हैं उनकी लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दिया है। धमाके के बायस गैस जो घर है मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया है। बताया जा रहा है कि कल जो है वो गैर एलानिया तौर पर श्री सदरन गैस कंपनी की जानिब से रात 10 बजे गैस बंद कर दी गई थी। रात 3 बजे जैसे ही गैस आई है और सहरी की तैयारी करने के लिए घर के अहले खाना ने हीटर जलाने की कोशिश की है, तो उसी वक्त जो है एक जोरदार गैस का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पूरा मकान गिर गया और 2 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हुए हैं, जिस पर आवाम जो है वो शदीद रद्द अमल का इजहार कर रही है और बता रही है कि गैर जरूरी तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग गैस की जो है वो ना की जाए, जिससे मजीद भी नुकसान जो है वो मुतवक्के हैं। जी, तफसीलात बता रही थी बुशरा कमर, आपका शुक्रिया। माह रमज़ान का आगाज होते ही खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। सरगोदा के शहरी खजूर की खरीदारी में मसरूफ है। शहरी कहते हैं खजूर की कीमत पिछले साल के निस्बत कम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद जावेद हुसैन शाह से। जी सैयद जावेद हुसैन शाह, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा के बाजार में। माह रमजान के शुरू होते ही खजूर की कदर में इजाफा हो जाता है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त खजूर की खरीदारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, खजूर जो रमज़ान शरीफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा बहुत और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन खजूर एक ऐसी चीज़ है कि इसको एक दाना 2 दाना सुनते नबी के तौर पे लाजमी इस्तेमाल होती है। जबकि शहरी का कहना है कि खजूर का रेट पिछले साल की निस्बत इस दफा मुनासिब है और कम है। शहरी जो हैं वो अफ्तारी में जहाँ पर दूसरे फल इस्तेमाल करते हैं वहीं पर खजूर को भी लाजमी करार दिया जाता है। जी, खारिया में माह सयाम शुरू होते ही बाजारों में गहमा गहमी है। शहरी अशियाए खुर्दनोश की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानेंगे अतीक लाल से। जी अतीक लाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वह शुरू हो चुका है और इसकी आमद है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्टोर पर, जहाँ पर शहरी जो है बड़ी तादाद में अपनी सहरी अफ्तारी को आसानियाँ पैदा करने के लिए यहाँ पर घी, चीनी, आटा और दीगर अशिया जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे बात करते हैं कि उसका माह रमज़ान की खरीदारी के हवाले से क्या कहना है। और हम अपने घरों से निकले हैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने, आटा, चीनी, घी वगैरह, जो कि हमारा रमज़ान में आसानी पैदा हो सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उसका कहना है कि हम स्टोर पर अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को की ख़रीदारी करने के लिए ताकि सहरी अफ्तारी के लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। जी, शोरकोट की तहसील चौक पतन रोड पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमज़ान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। रमज़ान सहूलत बाजार में फ्रूट, सब्जी, किरियाना समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स कायम किए गए, जबकि शहर भर में 3 सस्ती चीज़ें के स्टॉल्स भी कायम किए गए हैं। दीगर बाजारों की निस्बत रमज़ान सहूलत बाजार से तमाम अशिया कम कीमत पर खरीदी जा सकती है। बाजार में वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया है, साथ ही पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं।
मुल्तान में फूड अथॉरिटी ने रमजानुल मुबारक से कबल जाली मशरूबात बनाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पीर कॉलोनी में जूस पॉइंट पर कार्रवाई के दौरान 260 लीटर नाकिस फ्लेवर ड्रिंक्स तल्फ कर दी गई, जबकि जालसाजी करने पर जूस पॉइंट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मसनूई मिठास की मिलावट करके नाकिस मैंगो जूस तैयार किया जा रहा था। जैकबाबाद में देवर ने गैरत के नाम पर भाभी और नौजवान को फायरिंग करके मार दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक वारदात थाना बक्कापुर की हुदूद गांव बख्शली जखरानी में पेश आया। पुलिस ने लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। एसएसपी शिकारपुर और विंग कमांडर रेंजर्स की जेर क़यादत गढ़ी, तैहू और कोट शाहू में कुओं के तमाम ग्रोहों के मुकम्मल खात्मे के लिए टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। तेगानी और बडानी ग्रुप के डाकुओं ने ऑपरेशन से घबराकर कमसिन मुगवी बच्चे समेत 11 मुगवियों को आज़ाद करा दिया। एसएसपी शाहजेब चाचड़ के मुताबिक कच्चे के डाकू जराइम की दुनिया को छोड़कर पुलिस के सामने पेश हो जाएं, उनकी कानूनी मामलत भी की जाएगी। अवाम को तंग करने वाले जराइम पेशा अफराद का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। शोरकोट में पुलिस मुकाबले के बाद 16 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 ही फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैंट के इलाके के करीब नाकाबंदी पर 4 नामालूम मोटरसाइकिल सवार फरार ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक फरार डाकू की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कनकोट और गिरदोनवा के इलाकों में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। 4.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस मौजूद है। कनकोट हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुका है। मजीद देखते हैं नादिर अली शेख की ये रिपोर्ट। कंदकोट में जिला हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा रखने वाले सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल के शोबे जार डॉक्टर से खाली, शहरी इलाज के लिए दूर दराज इलाकों का सफर करने पर मजबूर। 12.5 लाख की आबादी के लिए 3, जबकि 3 तहसील की 4 लाख की आबादी के लिए एक एम्बुलेंस है। ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होने से मरीजों को लाड़काना या रहीम यार खान के अस्पतालों में रेफर किया जाता है, जिससे अक्सर मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। हमारे तहसील कनकोट में तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा आबादी है, लेकिन यहाँ जो हॉस्पिटल में सहूलतें हैं वो ना होने के बराबर हैं। सिंध गवर्नमेंट दावे तो बहुत करती है सेहत के हवाले से कि हमने बहुत काम किया है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि तहसील कनकोट में 4.5 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस है। हमारे देहाती इलाकों में जो है तसादम होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी जो है यहाँ पर नहीं है। हम जो है बाइक पर या जो है लोड रक्षा पर जो है अपने मरीजों को दूसरे शहर रेफर कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी सहूलियत मैसर नहीं है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि सेहत की सहूलत को बेहतर बनाया जाए, ताकि इलाज के लिए दूर दराज इलाकों का सफर न करना पड़े और उनके प्यारों की जिंदगियां बच सकें। कैमरामैन शहजाद मलिक के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कंदकोट। चिश्तिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब म्यूनिसिपल स्टेडियम चिश्तिया में की गई। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद ने सफाई मुहिम का आगाज किया। इस पर रिपोर्ट करेंगे चिश्तिया से मलिक काशिफ। तहसील चिश्तिया में आउटसोर्सिंग से साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का शानदार आगाज हो गया, जिसमें तहसील के 8 लाख से ज्यादा आबादी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज कायम की गई हैं। 200 साला गाँव में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की जाएगी। मैंने अपनी तहसील चिश्तिया का आज इफ्तिताह किया, जिसकी 32 यूनियन काउंसिल हैं और 216 गांव हैं। मैं समझता हूं कि हर बंदे की दहलीज तक सफाई का नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा। चिश्तिया शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा, हर गांव को खूबसूरत बनाया जाएगा, बख्शन खां को खूबसूरत बनाया जाएगा। अवामी शिकायत के लिए हुकूमत की जानिब से सुथरा पंजाब ऐप और हेल्पलाइन भी बनाई गई है। तहसील चिश्तिया की सफाई की आउटसोर्सिंग से रोजगार के हज़ारों नए मौके मैसर होंगे। ये प्राइवेट महकमा है, उसने काम लेना है। प्राइवेट महकमा काम करके दिखाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। जो बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है जो पूरे पंजाब में चल रहा है, वो काम करेंगे तो सफाई होगी, तो सिस्टम चलेगा, तो उनको तनख्वाह मिलेगी। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी एहसानुल हक बाजवा, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने रिक्शे और गाड़ियों के कार्ड तकसीम किए। तकरीब में जिले सदर अंजुमन ताजरान, असिस्टेंट कमिश्नर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, GTV न्यूज़, चिश्तिया। घोटकी की तहसील डहरकी में शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से बनने वाला पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस चंद ही अरसे में टूट फूट का शिकार हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद फ़हीम अली शेख से। जी फ़हीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ज़िला घोटकी की तहसील ढेरकी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब पब्लिक पार्क जो आज ज़बून हाली का शिकार है। मैं आपको ये बताऊं कि चंद साल पहले MNA मीर खालिद अहमद खान लुंड ने इस पार्क का इफ्तिताह किया। कमोपेश 1 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था ये पार्क। इस पार्क में लगाए गए झूले, स्ट्रीट लाइटें, दीगर जो डेकोरेट का सामान था, और वो सामान जो है मुबैना तौर पर यहाँ पर शहरी जो है वो सामान यहाँ से उखाड़ कर ले गए। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ये पार्क आज जो है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ढेरकी शहर में एक ही पार्क था जो शहरियों के लिए तफरी का मकाम बनाया गया था, पर आज भी ढेरकी शहर के शहरी इस तफरी से महरूम रह चुके हैं। इस सिलसिले में हमारी शहरियों से बात हुई। शहरियों का कहना है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी से पुरजोर अपील करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब पब्लिक पार्क को आज जो है खंडरात का मंजर वो पेश कर रहा है, इस पर तवज्जो दी जाए, इस पार्क का काम किया जाए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो भी इस पर नज़रसानी करे ताकि ढेरकी शहर के शहरी जो हैं इस पार्क पर अपना तफरीगाह के लिए आ सकें और उनको एक खुशनुदा माहौल मिल सके। जी। चिन्योट के इलाके अमीनपुर बंगला में गधों की मंडी लग गई, जहां शहर और गिरदोनवा से मुख्तलिफ नस्लों के गधे फरोख्त के लिए लाए गए। शहरियों की बड़ी तादाद इन गधों की खरीदारी के लिए यहां पहुंच रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं काजी बहादुर अली। चिन्यूट का अमीनपुर बंगला आज भी मुनफरिद मंडी का मरकज बना हुआ है, जहां हर तरफ मेहनत कश गधों की मुख्तलिफ नस्लें नजर आ रही हैं। शहर भर से आने वाले व्यापारी ताकत, सेहत और नस्ल के लिहाज से गधों की कीमतें तय कर रहे हैं। फायदेमंद जानवर है। जब माल बरदार गाड़ियों का नामो निशान नहीं होता था, ये उस वक्त भी लोड उठाने के काम आता था। माड़ियां नस्लों में इहदे विच मजदूर दी मजदूरी भी होती है ते हर काम विच कामयाब भी है। बादशाह तो लग के आज तक ये नस्लें चलती आंदियां। देही इलाकों में गधा ज़राअत, भट्टा इंडस्ट्री और दीगर मजदूरी के काम में बुनियादी हैसियत रखता है। गधा इंसानी तरक्की की कहानी में एक मुस्तकिल किरदार के तौर पर मौजूद रहा है। कदीम जमाने में भी गधों को बोझ उठाने, तिजारती काफलों और जंगी साजो सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कैमरा टीम के साथ काजी बहादुर अली जंग, GTV न्यूज़, चिन्यूट। कमालिया में मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत मियाँ उस्मान मोहल के उर्स के मौके पर ऑल पंजाब घुड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया। घुड़ डांस मुकाबले को देखकर शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अब्बास कमर। कमालिया के नवाही इलाके बस्ती मोहल्ला में मारूफ रूहानी बुजुर्ग के उर्स पर ऑल पंजाब घुड़ डांस मुकाबले का इनेकाद। मौसीकी की धुनों और ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स पंजाब की रिवायत को 4 चांद लगा दिए। शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। मुकाबले में विहाड़ी, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग और साहिवाल से आए घोड़ों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले घोड़ों के मालकान को नकद इनामात दिए गए। इसको तकरीबन 55 साल हो गए हैं मेले का हम उर्स को आ रहे हैं जनाब। तो हमारे पास पंजाब पूरे से जनाब घोड़े आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा ये शौक है। पूरे पंजाब के जिम्मेदार आए हुए हैं अपने अपने घोड़े लेकर, और अब इसी तरह मेरा जिम्मेदारों को एक दूसरे के साथ मिलाप भी हो जाता है। शायकीन का कहना था कि घोड़ डांस हमारी सकाफत का अहम हिस्सा है। इस तरह के प्रोग्राम देखकर लोग ज़हनी दबाव से बाहर निकल आते हैं और उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। कैमरा टीम के साथ नदीम अब्बास कमर, GTV न्यूज़, कमालिया। मियांवाली का इलाका कालाबाग में आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश फ़न, मुसव्विरों और ख़ताती का इनेकाद किया गया। नुमाइश का मकसद नौजवान फ़नकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करना है ताकि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतें दुनिया के सामने रख सकें। मज़ीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ आराई की रिपोर्ट में। मियांवाली के इलाका कालाबाग में कालाबाग आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश फ़न मुसव्वरी व ख़ताती का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मियांवाली के मारूफ आर्टिस्ट और खतातों ने अपने फन पारे रखे, जिन्हें देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आर्टिस्ट के काम को सराहा। इस मौका पर एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि फ़न खताती और मुसव्वरी के इस तरह के इवेंट कालाबाग जैसे इलाका में कराया जाना बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे नौजवान नस्ल को इस फ़न से मुतल्लिक आगाही हासिल होगी। इस मौका पर उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में फ़न
खताती और मुसव्वरी का एक पीरियड मुख्तस होना चाहिए और हुकूमती सतह पर भी फनकारों को सराहा जाना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाइश में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्ट को खराज तहसीन पेश करने के लिए सर्टिफिकेट्स और शील्ड से नवाजा किया। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ आसिफ राई, GTV न्यूज़, मियावाली। जामशोरों में सिंधी अदबी बोर्ड की तरफ से सुघड़ कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंधी भर से बड़ी तादाद में सुघड़ों ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से। और सिंध अदबी बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन और वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ सरफराज अजहर ने कचहरी की सदारत की। इस मौके पर सिंध भर के मारूफ शुरा ने शिरकत की। सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुल जमा आतिफ ने अपने खिताब में कहा कि लोक अदब तहजीब, तमद्दुन और सकाफत और माशरत का आईनेदार है। सिंध अदबी बोर्ड की शायरी और सिंधी अदब के लिए उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखता है। इस सिलसिले में कई किताबें भी शाया की गई हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 जामपुर मैदान में आ गई। अब उबैदुल्ला सिंधी पार्क में रेस्क्यू एहलकारों ने और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस पर मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीलियों से नंबर आजमा होने के लिए आज रेस्क्यू 1122 जामपुर की जानिब से प्लांटेशन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। इस हवाले से रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर आज जामपुर तशरीफ लाए, उन्होंने स्कूल के बच्चों के हमरा पौधे भी लगाए। सर, क्या कहेंगे कि आज की इस प्लांटेशन के हवाले से कितने पौधे लगाने जा रहे हैं? ये क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, माहौलियाती तब्दीलों को किसी तरीके उसके असरात को कम करना है। आज उबैदुल्ला सिंधी पार्क के अंदर हमने 100 से ज़्यादा ट्रीज लगाए, लेकिन हमारा टारगेट है जामपुर तहसील के अंदर इस साल इंशाल्लाह हम 10,000 से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला यहाँ की लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप, मजहबी लीडरशिप, समाजी लीडरशिप, सिविल सोसाइटी, हम सबसे अपील यही करेंगे कि अगर इस खिते में हमने इसको रहने के काबिल बनाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी, महफूज शजरकारी अपनाना होगी। महफूज शजरकारी होगी। आज की इस तकरीब में जहाँ स्कूल के बच्चे शरीक थे, वहीं पर तहसील ऑफिसर राना यामीन के साथ साथ रेस्क्यू के दीगर स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद था और बच्चों ने अपने हिस्से का जो है ना पौधा जो है उबैदुल्ला सिंधी पार्क पर लगाया। जी आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से और अपने नाजरीन को बताते चलें कि लियाकतपुर सहराए चौलिस्तान झोंक फरीद के मकाम पर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रोही अमन मेला सज गया। चौलिस्तान में सजने वाले मेले ने सहरा की खामोश फिजाओं को मुअत्तर कर दिया है। रोही अमन मेले के रंगारंग मनाजिर ने जंगल में मंगल का समा कर दिया। लियाकतपुर से अरशद घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। रोही अमन मेले के रंगारंग मनाजिर ने जंगल में समा कर दिया। लियाकतपुर सहराए चोलिस्तान में ख्वाजा हजरत गुलाम फरीद रोही अमन मेला सज गया। घोड़ा डांस, जोर आजमाई, नेजाबाजी और ऊंट के नाच के मुकाबलों ने हाजरीन को खूब महसूस किया। मेले में ढोल की थाप पर झूमर ने शायकीन के दिल मोह लिए। ख्वाजा फरीद दा रोही अमन मेला है जड़ा हर साल माशाअल्लाह इत्थे मुनक़िद कीता वेंदे ते ही मेले च सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान ते अपर पंजाब तो भी, KPK तो भी, आज़ाद कश्मीर तो काफ़ी लोग माशाअल्लाह तशरीफ खिन आमदे ने। कोल माशाअल्लाह बेहतरीन मेला है झोंक फरीद। साढ़े कोल 40 साल तो ये सिस्टम है, ऊठां दा भी सिस्टम होंदे, झूमर ताड़ी वाला सिस्टम होंदे। सहराए चोलिस्तान में सजने वाला ये मेला जहां चोलिस्तान के बासियों के लिए तफरीह का जरिया है, वहीं दूसरे सूबों से आए हुए लोग भी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कैमरा टीम के हमरा अरशद गुमन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। मूरेवाला में तहसील इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के ताउन से 12 साल से कम उम्र बच्चों के माबैन पहली मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। रेस में बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर कामयाब बच्चों में कैश इनामात तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज तलहा हाशमी। तहसील इंतजामिया बूरेवाला की ज़ेर निगरानी सिविल सोसाइटी की तरफ से 12 साल से कम उम्र बच्चों की मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ नई नस्ल की जहनी और जिस्मानी तरबियत में मुआवन किरदार अदा करती हैं, बल्कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में एक संग मेल साबित होती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने बेटे की सूरत में एक नेमत से भी नवाजा और उसने आज हमारे स्कूल का नाम भी और सर भी दोनों फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। 1.3 किलोमीटर की मैराथन रेस हुई है और इसमें तमाम जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे और बच्चियां, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हमारे तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स इसमें मौजूद थे और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इसका इंतज़ाम संभाला है। रेस में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाले बच्चों में असिस्टेंट कमिश्नर
فضالہ کنول اور ڈائریکٹر ایجوکیشن ملتان سعید احمد نے انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ پرویز طلحہ ہاشمی، GTV نیوز بورے والا۔ لیہ میں 3 روزہ پنک گالا دوسرے روز بھی جاری ہے، جس میں 30 سے زائد محکموں کی جانب سے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ پنک گالا میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں مزمل عباس سے، جو اس وقت میلے میں ہی موجود ہیں۔ جی مزمل عباس، بتائیے گا۔ جی بالکل، لیہ میں 3 روزہ پنک گالا کا جو ہے وہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار کی جانب سے پرچم کشائی کر کے باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ آج دوسرا روز ہے میلہ کو، اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پنک گالا کی طرف رخ کر رہی ہے۔ اگر بات کریں ڈپارٹمنٹ کی تو 30 سے زائد ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ جو افیسر ہیں وہ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں پنک گالا کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ جو رنگا رنگ تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں ہم نے بھی فلاور ایگزیبیشن کی ہے، اس کے ساتھ ہم نے فش ایکویریم بھی بنایا ہے اور بارڈ زیوری بھی بنائی ہے۔ خوبصورت آوازیں وہ شہریوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور یہ شہری جو ہے بڑی تعداد میں اس کیمپ کی جانب رخ کر رہے ہیں۔ جی، پھولوں کا بادشاہ گلاب کا پھول ہر موسم میں کھلنے کے ساتھ ہی تقریب کی زینت بھی بنتا ہے۔ خوشی کا تہوار ہو یا کوئی غم کا موقع، گلاب کے پھولوں اور پتیوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ مزید ننکانہ صاحب سے طارق علی رانا کی رپورٹ دیکھیے۔ گلاب کا پھول کبھی دولہا کے سہرے، تو کبھی نئی نویلی دلہن کے گجروں، تو کبھی مسیری کی لڑی میں پرویا جاتا ہے، اور کبھی قبروں پر پھولوں کی چادروں اور پتیوں کی زینت بنایا جاتا ہے۔ گلاب نو اسپیشلی پھلاں دا سردار بھی آکھیا جاندا ہے جی۔ یہ خوشی اور غمی دے لمحات دے وچ استعمال کیتا جاندا ہے گا۔ گلاب کا پھول اپنی دل فریب خوشبو سے روح، دل اور دماغ کو معطر کر دیتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کو اظہار محبت اور اظہار تشکر دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں گلاب کا پھول پایا جاتا ہے۔ گلاب کا پھول خاص طور پہ خوشیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر حکومت اس کاروبار پر توجہ دے اور سہولیات فراہم کرے تو اس سے اچھا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد اشرف کے ساتھ طارق علی رانا، GTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ ٹھٹہ کے شہر میں صدیوں کی داستانی کہتا قبرستان پھیلا ہوا ہے۔ یہاں ہزاروں پیلے رنگ کی ایک جیسی قبریں نظر آتی ہیں۔ قبروں پر سنگ تراشی کا نازک اور نفیس کام اپنی خوبصورتی اور نزاکت میں لاجواب ہے۔ دیکھتے ہیں عبدالعزیز جوگی کی یہ رپورٹ۔ ٹھٹہ کے چھوٹے سے شہر سونڈا میں آج بھی 500 سال قدیم ثقافت اور ہنر کا زندہ رہنا ایک حیرت انگیز حقیقت ہے۔ تیز دھوپ ہو، بارشیں یا ٹھنڈی چاندنی کی راتیں، یہ قبریں صدیوں سے آنکھیں موندے یہیں پڑی ہیں۔ قبروں پر پیلے پتھر کی سلوں پر جنگ کے مناظر کندہ ہیں۔ ماہر سنگ تراشوں کا کہنا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اجرک کی ڈیزائن بھی ہے اور چوکڑی کی ڈیزائن بھی ہے۔ اس میں سے 15 دن ہمارے کو لگ جاتا ہے اس کام میں۔ ایک قبر بنا دے 15 دن ہو جاتا ہے اس میں۔ یہ 70 میں بھی جاتی ہے، 60 سے 35 ہزار میں بھی جاتی ہے، چھوٹی 2 اسٹیپ والی ہے۔ حکومت سے ہماری یہی جو ہے نا اپیل ہے کہ یہ جو ہماری ایک قبر ہے، یہ ہم کو پتھر جو ہے نا بہت مہنگا پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہماری جو مزدوری ہے وہ بھی کم پر ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو مزدور ہیں ان کو بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے مہینے میں 2 مہینے 1.5 مہینے۔ یہ فقط قبرستان، مقبرے یا قلعے نہیں ہیں، بلکہ ان میں صدیوں کے موسم اور لمحے قید ہیں، اور ان میں ایک سحر چھپا ہوا ہے جو آپ کو بار بار بلاتا ہے۔ کیمرہ مین عبدالحمید خاص خیری کے ساتھ عبدالعزیز جوگی، GTV نیوز، ٹھٹہ۔ رجان میں ایک شاندار امن ثقافتی موسیقی کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ سرائکی اور بلوچ گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو بکھیر کر سما باندھ دیا۔ حاضرین محفل روایتی دھنوں پر جھوم اٹھے اور خوب محظوظ ہوئے۔ یہ پروگرام نہ صرف موسیقی کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے تھا، بلکہ امن اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا بھی ایک اہم مقصد رکھتا تھا۔ مزید دیکھتے ہیں رجحان سے طاہر رضا کی یہ رپورٹ۔ جان پریس کلب میں سجا امن ثقافتی میوزیکل پروگرام، جہاں شہرت یافتہ سرائکی اور بلوچ فنکاروں نے اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں اپنی آواز کا جادو جگا کر سما باندھ دیا۔ ساز و آواز کا ایسا حسین امتزاج کہ شرکا جھومنے اور داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے ثقافتی پروگرام امن اور محبت کے پیغام کو فروغ دیتے ہیں۔ جب ایسے پروگرام ہوں گے لوگ خوشی کی طرف آئیں گے، لوگ ٹینشن سے نکلیں گے،
तो लामहला टेंशन जो फ्री होंगे तो इंशाल्लाह अमन भी मजीद हो जाए। प्रेस क्लब में सजे अमन सकाफती म्यूजिकल प्रोग्राम में सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों, अदब से वाबस्ता शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब इंजॉय करते रहे। बेसिकली इसका नाम ही आप लोगों ने अमन सकाफती मेला रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन है तब सकाफत मनाई जा रही है। रुझान में अदब और सकाफत के प्रोग्राम से जहां अमन और मोहब्बत को फ़िरोग मिलेगा, वहीं ऐसे इवेंट्स से सकाफत की अहमियत मज़ीद उजागर होगी। कैमरा टीम के साथ ताहिर रज़ा, GTV न्यूज़, रुझान। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।